प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इमर्जेंट एंड लेटेस्ट टॉपिक है जो आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी नॉलेज गेन करना। बीसीए बीएससी आईटी, एमसीए एमएससी आईटी, एमटेक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में सरवाइव करने के लिए, और कुछ इनोवेशन या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करते हैं तो उसके लिए इसके अंदर आपको डिफरेंट टर्म्स की नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, ट्रेलो, ज़ीरा, आसाना, ज़ोहो, राइक, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके अंदर फर्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट अपन प्रोजेक्ट की बात करते हैं। किसी भी अगर प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो प्रोजेक्ट मीन्स सेट ऑफ एक्टिविटीज और कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू accomplish एनी टास्क और गोल। कोई भी गोल या फिर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि गिवन ड्यूरेशन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, एंड जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी है आईएसओ सर्टिफिकेशन के थ्रू उसे रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मीन्स कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे आप, उसका कंप्लीट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कोडिंग, एग्जीक्यूशन, जितने भी इसके पार्ट होते हैं वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़े थे वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में काम में लिए जाते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए फर्स्ट मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, सेकंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मीन्स इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। मीन्स प्रोजेक्ट को होल सोल मेंटेन करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, स्मूथ फंक्शनिंग करना। उसके लिए कौन कौन से टूल काम में लेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स काम में लेंगे, इसके डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये आपके जो इमर्जेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। मींस यू आर द होल सोल ऑफ द एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूटिलाइज की जाएंगी जो डिस्क्राइब करेंगे सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे स्मूथली एंड सक्सेसफुल हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ये एक मैनेजमेंट पोर्टफोलियो है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के काम में आता है। इसके अंदर 4 P's इन्वॉल्व होते हैं: पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, मार्केटिंग पर्सनालिटीज, फाइनेंस, एचआर, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग, different departments can be combined with the network administrator, database administrator, cloud specialist। different पोस्टेज होती हैं जो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स, देखिए प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं तो प्रोडक्ट मीन्स यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूजर स्पेसिफिक। आप यूजर के लिए डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं हमने मोबाइल पे फिंगर टच की तो हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जा रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम है, प्रोग्रामर्स का काम है। मीन्स आपको एक इजी टू यूज प्रोडक्ट तैयार करना है यूजर्स के लिए। ये भी मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम में आता है। नेक्स्ट, प्रोसेस। जैसे मैंने बताया इसके लिए देखिए अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अपन ध्यान में रखते हुए प्रोसेस पे वर्कआउट करेंगे जिसमें डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट। लास्ट जो फाइनेंशियल एंड क्रूशियल पी कहलाता है वो प्रोजेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि इसके अंदर कॉस्टिंग, बजट, टेक्निकल कंस्ट्रेंट, मार्केटिंग कंस्ट्रेंट, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग कंस्ट्रेंट, डिफरेंट टाइप की इसके अंदर डेडलाइन इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं
प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, देखिए एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि अपन क्रिटिकल क्यों यूज ले रहे हैं वर्ड प्रोसेस और प्रोजेक्ट के लिए। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट के लिए। देखिए प्रोजेक्ट जो वर्क डेवलप किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि हमको यूजर्स को थाली सजा के देनी है, मीन्स उसे रेडी टू यूज दिया जाता है। जैसे आज हम स्विगी यूज करते हैं, बुक माई शो यूज करते हैं, या फिर टिकट बुकिंग का कोई ऐप यूज करते हैं, तो बस फिंगर से काम हो जाता है। फोन पे, पेटीएम, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डेवलप करती है, मतलब वो अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, तब यूजर्स को रेडी टू यूज और इजी टू यूज उनको जो प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है, और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को सुपर हिट करने के लिए प्रोसेस पे वर्कआउट किया जाता है, जिसको कहते हैं क्रिटिकल प्रैक्टिस मैट्रिक्सेस। मीन्स इनका अपन जस्टिफिकेशन या फिर क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं, क्वांटिटी वाइज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, या कॉस्ट वाइज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके लिए मैट्रिक्स यूज में ली जाती हैं, जिन्हें अपन यहाँ पर बात करेंगे। एक बार हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स कैलकुलेशन में एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके भी एफिशिएंट वे में वर्कआउट करती है। थर्ड, अगर अपन बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कैसे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, उसमें भी डेमोस्ट्रेटिंग में यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट में या मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट आप टाइम ओरिएंटेड डेवलप होता है। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं मैट्रिक्स सिलेक्शन में, तो देखिए 3 स्टेप मेजरली वर्कआउट होते हैं। फर्स्ट, कि मेन टारगेट या फिर मेन गोल जो भी प्रोजेक्ट का है वो आपके एक विजन होना चाहिए आपका। सेकंड, जो भी क्रिटिकल फैक्टर आ रहे हैं आपकी सक्सेस में, उनका प्री डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिससे उनको जो भी सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट, क्रिटिकल जो फैक्टर होते हैं प्रोजेक्ट के, उनका मेजरमेंट होना चाहिए, जिससे कि उनको रिजॉल्व भी किया जा सके और उनका कंप्लीशन भी किया जा सके। नेक्स्ट, देखिए डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स अवेलेबल है प्रोसेस के लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी। मैं 3 चीज में आपको डिफरेंस समझा चुका हूँ, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हम इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर साइन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें कि देखिए ये जो मैट्रिक्सेस होती हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जो मैनेजमेंट की हेल्प करती हैं क्वांटिफाइबल मोड में। और या फिर अपन कह सकते हैं कि इनको हम एक मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये जो भी इसके अंदर मैथमेटिकल एस्टिमेशन होता है, एनालिटिकल एस्टिमेशन होता है, वो कंडक्ट किया जाता है, जिनको इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, वर्क इन फ्लो, बजटेड कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड टीम डायनेमिक्स इन स्टाफिंग। मीन्स फर्स्ट वाला वर्क वर्क इन प्रोग्रेस पे काम करता है, कि जो टाइम शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड, जो हमने बजट डिसाइड किया है, फिर जो कॉस्टिंग की है, एक्सपेंडिचर की कॉस्टिंग की है, वो पर्टिकुलर टाइम में उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, टीम डायनेमिक्स, की जिस टीम को जो वर्क का हमने रिसोर्स अलॉट किए हैं या फिर वर्क अलॉट किया है, वो टाइमली कंप्लीशन एफिशिएंट मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, क्वालिटी साइन, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो भी प्रोडक्ट डेवलप करके देना है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, टीम लीडर को क्वालिटी कंस्ट्रेंट जिसमें स्पेसिफिक आईएसओ होता है, उसके अकॉर्डिंग करके देना है। और इसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। जो जो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं क्वालिटी से रिलेटेड रियल वर्ल्ड में, उनको वो नोटिफाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर हम वर्कआउट करते हैं परफॉर्मेंस जजमेंट के लिए।
इसके अंदर देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है अमेंडमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड स्टेबिलिटी। अमेंडमेंट ऑफ ट्रैफिक की अगर अपन बात कर रहे हैं मींस कि जो वर्क प्लान हो रहा है या फिर वर्क जिस पे काम हो रहा है, इटरेशन पे वर्कआउट हो रहा है, उसका वर्कलोड कितना है। वर्कलोड कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें डाइवर्ट करना पड़े, जो वर्कलोड है अदर टीम को डाइवर्ट करना पड़े, जो भी हमारे पास है कि जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। एंड स्टेबल कि जो भी वर्क आ रहा है उसमें क्वालिटी कंस्ट्रेंट होना चाहिए, वो स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल में बहुत अच्छा क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, एक में थोड़ा सा कम हो रहा है। और इसके अंदर देखिए 2 और मोर एक्टिविटीज़ को एक सक्सेसर एक्टिविटीज़ बनाने के लिए उसको कंबाइंड भी एग्रीगेशन भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्मैशिंग एंड मॉड्यूलरिटी। स्मैशिंग मीन्स एवरेज ब्रेकेज मीन्स कि इसके अंदर देखिए जो भी मॉड्यूल डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर टाइम पीरियड क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो आपके ब्रेकेज मोड में होना चाहिए, और यूनिट टेस्टिंग के थ्रू उनकी जो भी क्वालिटी कंस्ट्रेंट है वो चेकआउट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट रिवर्क एंड अडेप्टेबिलिटी मीन्स रिवर्क का ऑप्शन हमेशा ओपन रहना चाहिए जब तक क्वालिटी स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हो, जब तक जो भी आपका मॉड्यूल है वो आपके रिवर्क में साइकिल में घूमता रहेगा। और ये अडेप्टेबिलिटी मोड में होना चाहिए कि जिससे कि क्वालिटी मेजर की जाए। नेक्स्ट मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मैच्योरिटी मीन्स यहाँ पर जो भी हमारे बग्स आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, फॉल्ट्स आ रहे हैं, उनका कवरेज यहाँ पर किया जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि जो भी हमारी टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल क्वालिटी कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग